मतलब अपन ने समझ लिया था पहले कि भाई एक देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे काम करता है, अर्लियर टाइम में देखा था कि मेडिवल के समय में कैसे काम करता है, फिर मॉडर्न समय में हमने देखा था। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मॉडर्न वाला, थोड़ा सा उसको समझेंगे। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, सर्विसेज, है ना, सर्विसेज पढ़ रहे थे हम। उसमें जो टॉपिक है क्या, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। ठीक, उसी के अंदर में ये टॉपिक आएगा आपका सर्विसेज, जो कि अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट कौन सा है, 14 में है ये। ठीक है, पार्ट 14 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है ये, 308 से लेकर के 314 तक। ठीक, ये है किस चीज़ से डील करता है ये, तो ये डील करता है, डील्स विथ ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज। समझ में क्या, ये 3 तरीके की सर्विसेज से डील करता है ये वाला चैप्टर। समझा कि जो हमारा पार्ट 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इन चीज़ों से डील करता है। अब हमने समझ लिया कि भाई पार्ट 13 में बोल रहा है कि इतनी चीज़ों से डील करेगा। अब इनका मतलब समझ लेते हैं। मतलब हमारे यहाँ कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा जहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज भी होंगे, सिविल सर्विसेज भी होंगी, और ये वाली सर्विसेज भी होगी। ठीक है, स्टेट सर्विसेज भी होगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या बोल रहा हूँ मैं, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक टॉपिक देखते हैं जिसको बोलते हैं डिज़ाइन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, डिज़ाइन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है इसका समझो, डिज़ाइन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो हमने बोला कि भाई हमारे यहाँ जो सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज अभी हमने देखा, अगर चैप्टर का नाम पढ़ोगे आप तो अभी देखा था किस चीज़ से डील करता है, इस चीज़ से डील करता है। मतलब 3 तरीके की सिविल सर्विसेज होंगी। समझ में आ रहा है, कौन कौन सी सिविल सर्विसेज, एक को बोल रहा हूँ मैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज। ठीक, एक को बोलता हूँ ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक, और एक को बोलता हूँ मैं स्टेट सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज। ठीक, ये अब देखो इस पर क्या हो रहा है, एक यहाँ पे लिख रहा हूँ यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक, यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, अगर हम बात करें यूनियन गवर्नमेंट का, तो इस ये वाले सेंट्रल सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विसेज दोनों पर ही यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। मतलब क्या होगा, अभी देखेंगे कौन कौन सा कंट्रोल होता है और क्या रोल होता है, दोनों का ही रोल होगा। मतलब सेंट्रल सिविल सर्विसेज में भी और ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में भी दोनों में ही किसका रोल आ जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट का। वैसे अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट का, तो उनका यहाँ पर भी रोल है और यहाँ पर भी रोल है। समझा गया, कैसे रोल है, क्या रोल है, अभी आगे थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको एक चीज़ और बोला जाता है, इसको बोला जाता है कैडर बेस्ड सर्विसेज, कैडर बेस्ड सर्विसेज होती है। ठीक है ना, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखना, कैडर बेस्ड सर्विसेज। ठीक, क्लियर। ठीक है, अब मैं तुमको समझाता हूँ कि भाई क्या मतलब है मेरा जब मैं बोलता हूँ सेंट्रल सर्विसेज किसको बोलते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज किसको बोल रहा हूँ, और स्टेट सर्विसेज किसको बोल रहा हूँ। क्लियर है, अब इस चीज़ को समझते हैं हम वन बाय वन करके। अगर सबसे पहले उठाते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक, ऑल इंडिया सर्विसेज, इससे हम क्या समझते हैं। ठीक, इससे हम क्या समझते हैं, पहले ये जानेंगे कि भाई ऑल इंडिया सर्विसेज का क्या मतलब है। ठीक है, अब देखो ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब ये है कि ये जो सर्विस है, ये जो सर्विस है, ये सर्विस है कॉमन है ना, कॉमन टू बोथ, कॉमन टू बोथ, दोनों का ही। अभी डायग्राम में देखो, याद करो क्या बोल लिखा था मैं, ऑल इंडिया सर्विसेज में दोनों का कमांड रहता है। मतलब क्या है, स्टेट के लिए भी सर्व करते हैं वो, यूनियन के लिए भी सर्व करते हैं। ठीक, क्लियर, ये समझ में आना है। और क्या बोल रहा हूँ मैं, जितनी भी सिविल सर्विसेज हैं, समझ में, कि उनमें टॉप रैंक जो होती है, जो उनकी पोजीशन होती है, सबसे टॉप की ऑल इंडिया सर्विसेज की होती है। मतलब क्या बोल रहा हूँ, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स होंगे वो क्या करते हैं, वो ऑक्यूपाई करेंगे आपकी, ऑक्यूपाई टॉप पोजीशन, टॉप पोजीशन, पोजीशन अंडर बोथ स्टेट एंड यूनियन। स्टेट और यूनियन की जो भी सर्विसेज होती हैं
उनमें सबसे टॉप पोजीशन की जो सर्विस दी जाएगी उसको बोलेंगे हम ऑल इंडिया सर्विसेज। समझ में आ गया? मतलब क्या है, ये जो मेंबर्स होते हैं ये सर्व किसको करते हैं? सर्व करते हैं ये दोनों को, इंटर्न सर्व करते हैं, स्टेट को भी सर्व करते हैं ये, और ये यूनियन को भी सर्व करते हैं। ठीक, क्लियर? अभी देखेंगे कैसे। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, पहले ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, ये IAS जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आप जान रहे हो, ये पहले किस नाम से चलती थी? इसका पहले नाम था, ये नाउ है, ये नाउ है, अभी इसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अर्लियर अर्लियर क्या नाम था इसका? इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, 1947 में ये नाम हमने ये कर लिया था। ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस जो आज जानते हो, IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज, ये भी आज नाउ है। अर्लियर ये क्या नाम था? अर्लियर ये जिस नाम से जाना जाता था तो उसको बोलते थे इंडियन पुलिस, बस इंडियन पुलिस। ठीक, इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया गया था। कब? इसका ईयर आप एक बार चेक कर लेना, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, पर जहाँ तक 1947 में ही चेक किए थे हम लोगों ने। ठीक है ना, जहाँ तक मुझे याद है कि 1947 में भी है, बट आप इसको चेक कर लेना। एक और सर्विसेज है जिसको बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज बोल रहा हूँ। ठीक है ना, IFS। ठीक, ये अर्लियर नहीं थी, इसको स्टैब्लिश किया गया है। कब? इसको स्टैब्लिश किया गया है 1966 में। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया? यहाँ से हमको समझ में आया है कि भाई एट प्रेजेंट ऑल इंडिया सर्विसेज कितनी है? ऑल इंडिया सर्विसेज इंडिया में एट प्रेजेंट 3 है। एक है IAS, एक है IPS, और एक है IFOS, मतलब फॉरेस्ट वाला। ठीक है, जिसको IFS भी बोलते हैं। ठीक है, और ये सब की सब क्या होती है? देखो, ये सब होती है ग्रुप A, ग्रुप A। ठीक है, ग्रुप A सर्विसेज होती हैं। देखते हैं क्या है ये। ठीक, इतना समझ में आ गया? ऑल इंडिया सर्विसेज, इनका जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी, एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है? इनका जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो कौन कराता है? वो कराती है UPSC। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक, इतना क्लियर है? बताओ। अब आओ यहाँ पे आओ। इसका एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है? बाई UPSC। ठीक है, इसका एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा? बाई रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। जैसे मध्य प्रदेश है तो MPPSC कराएगी, बाई रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। जिनकी तरफ से कौन कराएगा? PSC होती है, जैसे कि एग्जाम्पल MPPSC। ठीक है, वो कराएंगे। अब सेंट्रल सर्विसेज में कैसे एग्जाम होते हैं? तो यहाँ पर UPSC भी कराती है। ठीक, यहाँ पर UPSC भी कराती है और SSC भी कराती है। देखेंगे, अभी आएंगे जब इस पर, तो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, इतना क्लियर है? कौन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, कहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? अब देखो, अब क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट समझते हैं कि भाई ये ऑल इंडिया सर्विसेज वाला ही कंटिन्यू करते हैं हम, कि भाई डिजाइन देख लिया हम लोगों ने, सेंट्रल सर्विसेज समझ गए ना कि भाई, अब देखो, चाहे सेंट्रल सर्विसेज हो, सेंट्रल सर्विसेज हो, या फिर स्टेट सर्विसेज हो, या स्टेट सर्विसेज हो, ऑल इंडिया सर्विसेज हो, ये सब को हमने क्या कर दिया है भाई, इनको ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप डी तक हमने बांट दिया है। ग्रुप डी मतलब जैसे प्यून लेवल की नौकरी जो होती है गवर्नमेंट के अंदर, वो ग्रुप डी की आ गई। समझ में आएगा? ऊपर बढ़ते जाओगे तो आपकी रैंक जो होती है, रैंक क्या हो जाएगी? वो बढ़ते जाएगी। समझ में आ गया? बस ये याद रखो इसमें। अब देखो, जो ये होते हैं ये तो ग्रुप ए वाले ही सर्विसेज से होती, मतलब इनसे ऊपर कोई सर्विसेज नहीं है, तो ग्रुप ए मतलब सबसे ऊपर वाली। ठीक है, ऑल इंडिया पूरी की पूरी ग्रुप ए ही कहलाएगी। ठीक है, बाकी इसमें और इसमें ए से लेकर के डी तक आपका रैंक चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर भी स्टेट में भी ऐसा होता है, ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप डी तक जाएगा ये, ग्रुप डी तक। और जब यहाँ नीचे उतरोगे तो आपकी रैंक जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है।
समझा रहे? तो ऐसे करके हमने सारी सर्विसेज को ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में हमने वो करके रखा है, बांट के रखा है। ठीक है, अभी आएंगे कैसे बांट के रखा है। पहले ऑल इंडिया सर्विसेज समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर रहा हूँ मैं। ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब क्या होता है, ये इसके लिए एक एक्ट है। देखो ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट ऑफ 1951, इसके तहत क्या ये किसको ऑथोराइज करता है? देखो ये क्या करता है, ये ऑथोराइज करेगा इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत क्या होगा, ऑथोराइज किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। काहे से रिलेटेड? टू मेक रूल्स इन कंसल्टेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट। देखो मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए रूल्स कौन बनाएगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन क्या होगा, ये जो बनाएगी आफ्टर कंसल्टिंग स्टेट गवर्नमेंट, ये बात याद रखना है। मतलब ये रेगुलेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, समझा क्या? रूल्स रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ। अब ये कैसे रेगुलेशन, काहे का रेगुलेशन? ये रूल्स बनाएगी किसके लिए? रेगुलेशन के लिए। अब ये रेगुलेशन का मतलब क्या है? इस रेगुलेशन का मतलब होगा रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारे रूल्स, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, नेक्स्ट सर्विस कंडीशन से रिलेटेड। अब समझते हैं ये क्या है, सर्विस कंडीशन का मतलब क्या है और रिक्रूटमेंट का क्या मतलब, ठीक है ना? अभी इस पे आएंगे, ये मतलब आपको समझना है रिक्रूटमेंट किसको बोल रहे हैं और सर्विस कंडीशन किसको बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई वो सर्व क्या करते हैं, अभी मैंने बताया ना, सर्विंग किसको करेंगे, ये सर्व करते हैं किसको, ये करते हैं यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, और किसको? स्टेट गवर्नमेंट को भी। ठीक है ना? मतलब क्या, कैसे सर्व करते हैं? देखो एक फिक्स टेन्योर के लिए इनको सर्व करते हैं, फिर वापस जाकर के इधर चले गए। फिर मान लो कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी यूनियन गवर्नमेंट को तो आपको यूनियन का काम के लिए बुला लेगी, उसके बाद वापस से आप जाकर के स्टेट को सर्व कर लो। मतलब क्या बोल रहा हूँ, दे सर्व सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन डेपुटेशन एंड आफ्टर कंप्लीटिंग देयर फिक्स टेन्योर, कुछ फिक्स समय के लिए करेंगे, फिर वापस से चले जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के काम के लिए, देयर फिक्स्ड टेन्योर। they go back to their respective states। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रख लेना अभी। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मतलब क्या है, मतलब अब समझो, जो ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्वेंट होंगे, है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो भी काम करेंगे, इसके जो मेंबर्स होंगे, है ना, जो इसके मेंबर्स बोल लो, ऑफिसर्स बोल लो, समझा क्या, सिविल सर्वेंट बोल लो, जो भी आपको टर्म यूज करना है, उनका अब एक मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, एक छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है, ठीक है ना, एक मेंबर ये है, ये भी ऑल इंडिया सर्वेंट है, और ये एक व्यक्ति है, ये भी ऑल इंडिया सर्वेंट है। तो इन दोनों में क्या चीज होगी, देखो एक चीज होगी कि भाई इनका कॉमन राइट्स होगा, जो राइट इसको होंगे, इस व्यक्ति को राइट होंगे, वो राइट इस व्यक्ति को भी होंगे, समझ में क्या, कॉमन राइट होंगे इसके। ठीक, इनकी रैंक सेम होगी, समझा क्या, अगर उसी पद पर है तो रैंक कॉमन होगी, समझा क्या, रैंक में यूनिफॉर्मिटी होगी अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द कंट्री बोल लो, पूरे स्टेट में आईएएस की जो उधर रैंक होगी, आईएएस का एमपी में जो काम कर रहा है उसकी भी वही रैंक होगी, समझ में क्या, सेम स्टेटस होंगे, सेम स्टेटस होता है इनका, इसीलिए इनका पे स्केल भी सेम होगा, यूनिफॉर्म पे स्केल, जो पे स्केल उसकी होगी वो पे स्केल इसकी भी होगी, समझ में क्या, क्लियर? अब एक चीज अभी थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, इतना क्लियर है जो अभी बताया, बोलो यहां तक क्लियर है? अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब ध्यान से समझना, ठीक है,
ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब क्या है? अब देखो, ऑल इंडिया सर्विसेज में, ऑल इंडिया सर्विसेज में यहां पर देखो, रिक्रूटमेंट का काम कौन करता है? रिक्रूटमेंट का काम करेगा बाय यूनियन, समझ में आ रहा है? बाय यूनियन। फिर मैं क्या बोल रहा हूं, आपको पोजीशन पर कौन रखेगा? यूनियन, है ना। आपको रिक्रूट करने के बाद ट्रेनिंग कौन देगा? देखो, आपको रिक्रूटमेंट मतलब समझ गया, जैसे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं हम, इसको बोलते हैं, देखना ये उसमें लिखा रहता है एडमिट कार्ड में, रिक्रूटमेंट है वो। रिक्रूटमेंट मतलब कि आपका चयन कैसे हो रहा है, ठीक है। रिक्रूटमेंट कौन देगा? यूनियन गवर्नमेंट। ट्रेनिंग कौन देगा? ट्रेनिंग देगा बाय यूनियन, है ना। लबासना जाओगे आप, वहां से ट्रेन होगे, वहां ट्रेनिंग कौन करता है? वो करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बोल रहा हूँ पुट टू पोजीशन, आपको कौन सी पोजीशन पर एलोकेशन होगा वो कौन करेगा, है ना। कौन सी पोजीशन दी जाती है कि आईएएस की पोजीशन है, आईपीएस की पोजीशन है, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी डिसाइड करती है, यूनियन गवर्नमेंट करती है। पुट टू पोजीशन बाय यूनियन, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, कैडर एलोकेशन। कैडर एलोकेशन, कैडर एलोकेशन कौन करता है? बाय यूनियन। अब कैडर क्या है समझो, कैडर मतलब क्या होता है? कैडर मतलब है यहाँ पर एरिया ऑफ वर्क, कि कहाँ आप काम करोगे। आपने तो एग्जाम दे दिया ना, अब वो यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना कि आप छत्तीसगढ़ में जाके काम करोगे कि नॉर्थ ईस्ट में काम करोगे, उसको बोलते हैं कैडर। कैडर मतलब क्या है यहाँ पर? कैडर मतलब एरिया ऑफ वर्क। वो एरिया हो सकता है, कोई एक स्पेसिफिक स्टेट हो सकता है, या रीजन बोल लो, समझ में क्या? कैडर मतलब एरिया ऑफ वर्क या रीजन। कैडर एलोकेशन भी कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, समझ में क्या? क्लियर है। लेकिन अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में किसके काम करेंगे? अब देखो, अब ये क्या करते हैं, वर्क्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ स्टेट, स्टेट के लिए भी काम करते हैं। और अभी बताया ना कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन के लिए भी काम करते हैं, ठीक है ना, ऑन डेपुटेशन, ठीक है ना। जब रिक्वायरमेंट होगी गवर्नमेंट को एक फिक्स टेन्योर के लिए, आपको उनके लिए भी सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो स्टेट क्या कर सकती है, समझना इधर पे, सस्पेंड कर, स्टेट के पास क्या पावर होती है इनसे रिलेटेड, स्टेट पावर। अभी हमने यहाँ पर याद करो क्या डायग्राम बनाया था, यहाँ पर पहला डायग्राम ये बोला था, देखो स्टेट गवर्नमेंट भी इनको कंट्रोल कर रही है, यहाँ पे देखो, है ना। कोई रोल तो स्टेट गवर्नमेंट का भी हो रहा है। अब क्या रोल है समझो, स्टेट गवर्नमेंट के क्या पास है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये क्या कर सकती है, कैन सस्पेंड, सस्पेंड कर सकती है क्या? हाँ बिल्कुल कर सकती है, सस्पेंड जरूर कर सकती है, समझा क्या? लेकिन और एक बात और समझो, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इनको ट्रांसफर कर सकती है, कैन ट्रांसफर। कब? ये सब कब कर सकती है समझो, जब ये वाला इसके लिए काम कर रहा होगा, जब की बात कर रहा है, ये नहीं कि यूनियन के लिए काम कर रहा होगा तब आप ये सारी पावर यूज कर सकते हो, नहीं। स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफर कर सकती है, बट कैन नॉट डिसमिस, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिसमिस, ये याद रख लो, उसको हटा नहीं सकती। सस्पेंड भले कर दो आप, कैन नॉट डिसमिस, समझा क्या? ये याद रखना है आपको, डिसमिस नहीं कर सकती, डिसमिस मतलब हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकती। तो कौन कर सकता है इसको? ओनली यूनियन कैन डू, ओनली यूनियन कैन डू, समझा क्या? वो कौन कर सकता है? सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है, समझ में आ रहा है? मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि भाई जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन होंगे, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन होंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन ये कौन लेगा? तो ये टू बी टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, टू बी टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, समझा क्या? जैसे कि डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब क्या, एग्जांपल लेते हैं, लाइक इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, मान लो उन पर पेनल्टी लगाना है कुछ, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, कुछ पेनल्टी लगाना है, उनकी सर्विस कंडीशन से रिलेटेड कोई बात रखनी है, वो सब कहला जाएगी भाई डिसिप्लिनरी एक्शन, समझा क्या? वो कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इतना याद रखना कि दोनों में फर्क क्या है, ये डिसिप्लिनरी एक्शन कौन ले सकता है? सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ले सकती है। सस्पेंड कौन कर सकता है?
भाई अगर स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड भी कर सकती है, ट्रांसफर भी कर सकती है, समझ में आ गया? बस इतना ही कर सकती है वो, ठीक है। मतलब क्या है, यहां से हमको क्या चीज समझ में आई, यहां से हमको ये समझ में आया कि भाई एक है इमीडिएट कंट्रोल, इमीडिएट कंट्रोल, और एक वर्ड है जिसको मैं बोल रहा हूं अल्टीमेट कंट्रोल। अब इमीडिएट कंट्रोल अगर हम देखें, जब वो स्टेट के लिए काम कर रहा है तब वो इमीडिएट कंट्रोल किससे लाई होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल, फाइनल कंट्रोल किसके पास रहता है, यूनियन गवर्नमेंट में। इसीलिए ऑल इंडिया सर्वेंट जो होते हैं वो डरते नहीं है, क्योंकि उनको रिमूव तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, फाइनल डिसमिसल तो वो वहां पे कर देंगे यूनियन गवर्नमेंट, तो इसलिए वो डरते नहीं है, इसीलिए इनकी हाईएस्ट पोजीशन होती है। समझा क्या मतलब क्या है, मतलब क्या है, देखो ऑल इंडिया सर्विसेज अगर मैं बोलूं वर्क दोनों के लिए करते हैं क्या, हाँ तो वर्क्स फॉर बोथ, वर्क्स फॉर बोथ, है ना, मतलब बोथ मतलब स्टेट गवर्नमेंट प्लस यूनियन गवर्नमेंट दोनों के लिए। अब बताओ, ये भी बोल सकता हूँ कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो होते हैं पनिश्ड बाय बोथ, बोल सकता हूँ मैं ये पनिश्ड बाय बोथ, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो उसको सस्पेंड तो कर ही सकती है ना, ट्रांसफर तो कर ही सकती है, यूनियन गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही रोल आ जाता है। क्लियर, बोलो ऑल इंडिया सर्विसेज यहां तक क्लियर है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ऑल इंडिया सर्विसेज किसके लिए काम कर रही है, यूनियन के लिए करती है, हाँ करती है, स्टेट के लिए करती है, हाँ करती है, सर्व्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट, हाँ इसके लिए भी सर्व करती है, इसके लिए भी सर्व करती है, समझा क्या। अब यहां पर क्या बोल रहा हूं, वेन एवर रिक्वायर्ड, वेन एवर रिक्वायर्ड ऑन डेपुटेशन, ठीक। अब इसको जो सैलरी मिलेगी किसकी मिलेगी, सैलरी मिलेगी भाई, इसके लिए काम कर रहा है तो यहां से भी सैलरी उठाएगा, जब इसके लिए काम कर रहा है तो यहां से सैलरी उठाएगा, समझा क्या। मतलब क्या होगा, टू whom he serves। लेकिन जब स्टेट के लिए सर्व करेगा ना, वो यूनिफॉर्म पे स्केल होता है, वो बात याद रखना, यूनिफॉर्म पे स्केल। ऐसा नहीं है कि भाई वहां के आईएएस को, छत्तीसगढ़ के आईएएस को ज्यादा सैलरी मिल रही है, यहाँ के आईएएस को कम सैलरी मिल रही है, ठीक है। पे स्केल तो सेम होगा, बाकी अदर जो अलाउंस वगैरह है उसमें कुछ चेंज हो भी सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ऑल इंडिया सर्विसेज, बताओ, ठीक। ये ऑल इंडिया सर्विसेज में एक थोड़ा सा फैक्ट याद रखना, कभी भी फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, समझ में क्या, ठीक है। ये थोड़ा सा एक जीके है, याद रख लेना, एग्जाम में पूछ सकता है। क्लियर है, ऑल इंडिया सर्विसेज समझ में आ गया, बोलो आगे बढ़े। मिले, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, सेंट्रल सर्विसेज क्या है, सेंट्रल सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज मतलब डायग्राम में देखो इधर पे किसका कंट्रोल दिख रहा है यहाँ पे सेंट्रल सर्विसेज में, बोलो किसका कंट्रोल है इस पर, सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा हूँ, सेंट्रल सर्विसेज हम किसको बोल रहे हैं, सेंट्रल सर्विसेज, सर्विसेज जिस पर, सर्विसेज जिस पर इमीडिएट कंट्रोल भी किसका हो, इमीडिएट कंट्रोल भी यूनियन गवर्नमेंट का हो, और अल्टीमेट कंट्रोल भी यूनियन गवर्नमेंट का हो, ये दोनों ही किसका होता है, यूनियन गवर्नमेंट का होता है, समझा क्या। मतलब स्टेट का कोई रोल नहीं होता यहाँ पे, स्टेट हैज नो रोल। मतलब रिक्रूटमेंट कौन करेगा, यूनियन गवर्नमेंट करेगी, उसको पोस्ट एलोकेशन कौन करेगा, यूनियन गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। कहाँ कौन से स्टेट में काम करना है वो कौन डिसाइड करेगा, यूनियन गवर्नमेंट करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल देखो, एग्जांपल कौन कौन सी सर्विसेज को हम बोलते हैं, आईआरएस है ना, आईआरएस है, ठीक है, आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ठीक है, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, ये सब क्या है,
ये सब वही है। IES जो होती है इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला, ठीक है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब सेंट्रल सर्विसेज, समझ में क्या। अब देखो सेंट्रल सर्विसेज हैं ये सब। अब याद रखना कि जो सेंट्रल सर्विसेज है उनमें जो ये IFS है ये वाला, ये सबसे हाईएस्ट माना जाता है इसको, समझ में गया। हाईएस्ट प्रेस्टीज किसका है, तो इसका है। हाईएस्ट प्रेस्टीज कौन सी सर्विसेज का है, तो याद रखना इंडियन फॉरेन सर्विसेज का। मतलब इसमें इन पर सारे कंट्रोल किसके होंगे, यूनियन गवर्नमेंट के होंगे। मान लो कि भाई एक मान लेते हैं कि एक पोस्टल सर्विसेज का है, एक पोस्टल सर्विसेज का आपको एलोकेट किया गया। आप अब केरल में काम कर रहे हो, केरल, ये केरल है, केरल के अंदर ये एक ऑफिस है, उस ऑफिस में आप काम कर रहे हो, तो क्या केरल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल होगा आपके सर्विस कंडीशन या किसी भी चीज में, नहीं। भले आप उस स्टेट में काम कर रहे हो बट उस स्टेट की गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। जो भी काम एलोकेट करना है, जो भी फंक्शन है, वो सब आपको स्टेट गवर्नमेंट एलोकेट करेगी। स्टेट बोल रहा हूँ, यूनियन गवर्नमेंट एलोकेट करेगी, समझा क्या, क्लियर। इनको ये सब क्या है, ये सब भी ग्रुप ए के हैं, ठीक है ना। ये इसमें भी बताया ना, जो सर्विसेज है कौन सी, सेंट्रल सर्विसेज, इसमें भी ग्रुप ए से लेकर के हमने डी तक कर दिया है, समझा क्या, कि भाई ग्रुप A B C D ऐसे करके कर दिया है। अब देखो जो ग्रुप ए वाले होते हैं, यहाँ पे समझना, नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूँ। देखो ये है सेंट्रल सर्विसेज, एग्जाम्पल अभी देख लिया हम लोगों ने क्या है, इसमें अभी देखा ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, समझ में आ रहा है। ये सर्विसेज हैं, इसको भी हमने बांट दिया। ऊपर से नीचे आओगे तो रैंक क्या होगी, रैंक कम होती जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देना, रैंक कम हो गई, चलो रैंक कम कर दी अपन ने। अब एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है, देखो इसका जो ग्रुप ए वाला होता है वो तो UPSC ही कराती है, समझा क्या, क्लियर है ना। अब जो ग्रुप बी वाला है उसमें कुछ UPSC कराती है, सम UPSC, और कुछ एग्जाम SSC कराती है, समझा क्या, ठीक है। ग्रुप सी और ग्रुप डी वाला कौन कराता है, तो ये SSC कराती है, SSC, ठीक, SSC इनके एग्जाम कंडक्ट कराती है, क्लियर है ना, क्लियर है ना। मतलब सेंट्रल सर्विसेज क्या है, कुछ सर्विस होगी जिस पर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी का आपने वो पूरा अरेंज कर दिया हायरार्किकली। अब उसमें भी जो ऊपर वाले होंगे ग्रुप ए वाले, उसमें तो क्या होगा, यूनियन गवर्नमेंट मतलब UPSC एग्जाम कंडक्ट कराएगी। ग्रुप बी के भी कुछ एग्जाम UPSC कराती है, बाकी उसके नीचे वाले सारे का एग्जाम कौन कंडक्ट कराती है, SSC कराती है, ठीक है। बोलो समझ में आ गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन, नेक्स्ट किसकी बात कर रहा हूँ, स्टेट सर्विसेज की, स्टेट सर्विसेज, ठीक। अब स्टेट सर्विसेज समझो, मतलब देखो ये एक ऐसी सर्विस होगी, मान लो एक सर्विसेज है, सर्विसेज जिसमें जिसमें क्या बोल रहा हूं मैं, इमीडिएट कंट्रोल भी किसका होगा, इमीडिएट कंट्रोल भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट का होगा, और अल्टीमेट कंट्रोल भी किसका होगा, इसी का होगा, अल्टीमेट कंट्रोल भी किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा, ठीक। तो उसको हम बोल देंगे, वो सर्विसेज कौन सी हो गई, वो सर्विसेज कहलाती हैं स्टेट सर्विसेज, ठीक है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि एक्सक्लूसिव कंट्रोल किसका होगा, एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। वहीं पर सेंट्रल सर्विसेज के लिए हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल सर्विसेज के लिए क्या बोल सकते हैं, एक्सक्लूसिव कंट्रोल किसका है, यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये समझ लिया भाई, इमीडिएट कंट्रोल, अल्टीमेट कंट्रोल, मतलब एक्सक्लूसिव कंट्रोल किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का है। मतलब देखो इसमें भी एग्जाम कंडक्टेड बाई, एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, कंडक्टेड बाई स्टेट गवर्नमेंट, मतलब उसके तरफ से कौन करेगा, अभी बताया था स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, ठीक। अब देखो उसमें भी मैंने बताया था कि ग्रुप A B C D होंगे, समझा क्या।
तो नीचे आते जाओगे तो आपका रैंक जो होगा वो कम हो जाता है, समझ में आ रहा है, रैंक कम हो जाता है। इसके कुछ एग्जाम, सम एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय अदर बॉडीज, जैसे कि व्यापम हमारे यहाँ कराती है ना अदर बॉडीज, ठीक है, जैसे एमपी में व्यापम कराती है कुछ एग्जाम्स को, ठीक है। तो ये याद रखना है कि भाई कुछ एग्जाम्स को कुछ अदर बॉडीज कर सकती हैं, और वो बॉडीज कौन सी हो सकती हैं, कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी होगी जिसको लॉ के थ्रू हमने बनाया होगा, ठीक है। ये चीज है। मतलब क्या है इसका, देखो इसका मतलब ये है, यहां पे समझना, इसका मतलब ये है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज का रिक्रूटमेंट कौन करेगा, हाँ बोलो, सर्विसेज, इसमें रिक्रूटमेंट कौन करता है, रिक्रूटमेंट बाय स्टेट, समझ में क्या, ट्रेनिंग कौन देता है, स्टेट। जैसे यहाँ पे अगर आप जाओगे शाहपुरा लेक के पास, तो वहाँ पर मध्य प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम कंडक्ट करने के बाद जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो वहाँ पर है, ठीक है। ट्रेनिंग बाय स्टेट, ठीक, स्टेट देगा। सस्पेंड कौन कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, हाँ, सस्पेंडेड बाय स्टेट, ठीक है। उसके बाद डिसमिसल, ये भी कर सकती है स्टेट। मतलब इमीडिएट कंट्रोल भी प्लस अल्टीमेट कंट्रोल भी स्टेट। मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन कौन लेगा, डिसिप्लिनरी एक्शन वो भी कौन लेता है, स्टेट। मतलब क्या बोल रहा हूं, इनको पैसा कौन देगा, पेड बाय स्टेट, समझ में गया। तो भाई पूरा ही कंट्रोल काहे का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, इसलिए क्या होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखो, क्या रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट होगा इस केस में, रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, हाँ एक केस में रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हो सकता है, कब, ये बना लिए हो तो मिटाऊं मैं इसको, देखो मिटा दूं। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई जब देखो प्रेसिडेंट रूल लगता है, प्रेसिडेंट्स रूल, जब प्रेसिडेंट रूल रखता है तो सारे जो स्टेट सिविल सर्वेंट हैं जो, ये किसके कंट्रोल में होते हैं, अंडर यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल, है ना। तो उस केस में यूनियन गवर्नमेंट इनको क्या कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, कैन सस्पेंड स्टेट सिविल सर्वेंट्स, है ना। तो याद रखना कि इमरजेंसी के समय में या प्रेसिडेंट रूल के समय में, सॉरी प्रेसिडेंट रूल बोल रहा हूं, इसको इमरजेंसी लिख लो। तो ये ब्रॉडर टर्म हो गया, ये ब्रॉडर टर्म हो गया कि भाई ये प्रेसिडेंट रूल को भी इंक्लूड कर लेगा, उसमें कुछ कंडीशन, और नेशनल इमरजेंसी वाला भी इंक्लूड कर लेगा। तो थोड़ा सा याद रखना, इसमें कम पावर होती है, इसमें ज़्यादा पावर होगी, समझना क्या, इसमें थोड़ा सा कम रहेगी, ठीक है। मतलब उस जब इमरजेंसी लगती है तो फिर क्या कर सकते हैं, उनको उनका सस्पेंशन कर सकती है यूनियन गवर्नमेंट। अब एक चीज याद रखो, जो स्टेट सिविल सर्वेंट होते हैं, क्या इनको ऑल इंडिया सर्विसेज, जो हाईएस्ट सर्विसेज होती है पूरे इंडिया में, उसमें स्टेट सिविल सर्वेंट क्या बन सकते हैं, ऑल इंडिया सिविल सर्वेंट। तो यस, दे कैन बी प्रमोटेड, ये याद रखना, कैन बी प्रमोटेड, ठीक, उनको प्रमोट कर सकते हैं, कब, आफ्टर सम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब कोई एक स्टेट से मतलब एमपीपीएससी है तो वो कल को जाकर के ऑल इंडिया सर्विसेज का जो भी इक्विवेलेंट रैंक होता है वो हासिल कर सकता है, समझा है, कुछ साल सर्विसेज करने के बाद उसको ऑल इंडिया सर्वेंट बोल सकते हैं हम। अब एक चीज याद रखो थोड़ा सा, ये भी क्लियर है तो मिटाऊं मैं इसको, ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूं, हाँ कौन सी, इससे पहले वाली कौन सी थी, ये है, ये हाँ ये स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर मैं मिटा रहा हूँ इसको, मिटा दूं। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट अभी जो हमने पढ़ा था,
जिसमें याद करो ये लिखा है कि 1951 वाला कि डिसिप्लिनरी एक्शन कौन लेगा, ठीक है, कौन रूल्स बनाए गए, ये सब लिखा है ना। उसमें एक चीज और लिखी है, देखो ये क्या स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाइज दैट जो भी सीनियर पोस्ट होंगी ना, सीनियर पोस्ट, ठीक है, उसमें क्या होगा 33% है ना मिनिमम, मतलब ऐसे लिख लो 33% से ज्यादा नहीं होंगे, ऐसा लिख लो, नॉट एक्सीडिंग 33, मतलब 33% तक का जो आईएएस की पोस्ट है, आईपीएस की पोस्ट है, आईएफओस की पोस्ट है, इनको हम क्या करेंगे, रिजर्व कर देंगे, रिजर्व्ड टू बी फुलफिल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट सर्विसेज से आएंगे वो लोग, समझा क्या? वो भी कैसे, बाय प्रमोशन। मतलब मान लो कि 100 आईएएस हैं, तो उनमें से बोला जाता है एक स्टेट में, मान लो मध्य प्रदेश में 100 आईएएस काम कर रहे हैं, तो ये बोलता है कि कम से कम भाई, कम से कम मतलब 33% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 33% मतलब मैक्सिमम लिमिट है, इतने लिमिट हम रिजर्व कर दें कि भाई इसमें जो मान लो कि 33 आईएएस आएंगे, वो कहीं से आएंगे, स्टेट की सर्विसेज से आएंगे, और वो भी कैसे, प्रमोशन से, समझा क्या? पर ये जो अब किसको एलोकेट किया जाएगा, किसका वो करेंगे हम, मतलब किसको प्रमोट किया जाएगा, इसके लिए कमेटी होगी, कमेटी, वो कमेटी रिकमेंड करेगी, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई इनको आप मतलब आईएएस अवार्डी कर दो, समझा क्या, कि भाई ये किसको हम प्रमोट कर रहे हैं, किसको प्रमोट करना है, ये कौन बताएगा, एक कमेटी बनाएगी, ये कमेटी को हेड कौन करेगा, तो ये हेडेड बाय यूपीएससी का चेयरमैन, समझा क्या, वो बताएंगे कि हाँ भाई ये व्यक्ति ठीक है, काम कर लेगा, आप इसको, भले ये स्टेट सर्विसेज से आया है, आप इसको क्या करिए, वो कर दीजिए, मतलब प्रमोट कर दीजिए, ठीक है।